फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए खूबसूरत ये फूलों वाला तोरण, घंटियों वाला तोरण। देखिए फूलों के जैसी घंटी मैंने बनाई है और इसका तोरण बनाऊंगी मैं, और बहुत ही प्रिटी है ये। बन जाएगा तो मैं लास्ट में इसका हाफ व्यू दिखाऊंगी क्योंकि मोबाइल में पूरा नहीं आएगा। मगर देखिए, देख सकते हैं, मैं इसे हाफ करके आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, बहुत खूबसूरत है और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी से लाइक कर दीजिए, वरना बाद में आप इसे भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण को बनाने के लिए हमें इस तरह से तोरण की पट्टी बनानी होती है। तो ये पट्टी की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि ये पट्टी मैंने काफ़ी दिन पहले इसकी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। और इसके साथ ही हमें, देखिए अभी मैंने कुछ पिछली वीडियो में बताया था, ये देख सकते हैं ये घंटियाँ, ये मैंने गुच्छे बना लिए हैं दो दो के, क्योंकि हम दोनों साइड बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह की ये घंटियाँ हमने बना ली हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इस घंटी को बना लेते हैं। ये इसका वीडियो मैंने, जो पट्टी है इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये इस लटकन को बनाने के लिए मैंने 2 प्लाई ऊन लिया है और इसे डबल कर लिया है। जो ये एक ऊन है, ये 2 प्लाई ऊन है, देख सकते हैं आप, इतना पतला होता है। और इसको मैंने डबल कर लिया है ताकि ये थोड़ा मोटा हो जाए। और क्रोशिया के मैं अधिकतर प्रोजेक्ट अपने 10 नंबर क्रोशिया हुक से ही बनाती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाना होगा। देखिए इस तरह से थोड़ा ज़्यादा ऊन ले लेंगे हाथ में, इस तरह से। देखिए इसको हम इस तरह से ऐसे कर लेंगे। ठीक, और फिर इसके बीच में से ऐसे इसको लेंगे। देखिए इस तरह से, ये ठीक। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने ऐसे रिंग लिया। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 चैन, और इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए बनाने के बाद ये जो मैजिक रिंग है, ये इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद देखिए ये जो है यहाँ पे, इसको आपको ऐसे टाइट रखना है। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी शुरू में, तो 3rd वाली चेन में हम, देखिए इस तरह से इसको हम ऐसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। तो देखिए ये हमारी स्टार्टिंग हो गई। अब देखिए जहाँ पे हमने चैन बनाई थी और डबल क्रोशिया, इसके बीच में हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसे हम बड़ा करेंगे। ठीक, फिर इसमें हम पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार लिया पफ, और फिर इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट स्पेस में फिर पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, फिर इसे हमने स्लिप स्टिच लिया, फिर इसे बंद किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1, देखिए इस तरह से हम इसको 1 2 3 4 के बाद फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया। ठीक, फिर देखिए, फिर नेक्स्ट स्पेस में देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे देखिए, ध्यान रहे कि 2 डबल क्रोशिया के बीच की ही जगह हो। देखिए इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया। जिस साइड हम बना रहे हैं ये हमारी राइट साइड है, जो हमारा दूसरी साइड है ये रॉन्ग साइड है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट में हम 1 2 3 4, ठीक है, देखिए ये इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे 2 3 4, फिर इसे हमने बंद किया। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4, ठीक है, ये देखिए ये हमने बंद किया। देखिए ये हमारी घंटी का बेस तैयार हो गया। और इसे आपको यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट वाली घंटी है इसके हेड के ऊपर जो ये फर्स्ट चैन है, ये देखिए इसके बीच में यहाँ पे आपको ऐसे स्लिप स्टिच बना लेना है। ठीक है,
फिर दोनों पफ स्टिच के बीच में जो है हम देखिए पफ स्टिच के बीच में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन, देखिए 3 चेन बनाने के बाद फिर इसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। फिर इसके बाद 1 2 3 चेन और फिर इस डबल क्रोशिया के पास ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये पी कोट बन गया। देखिए हमने चैन में पी कोट नहीं बनाया है, वो जब हम इसे बंद करेंगे, राउंड कंप्लीट करेंगे तब हम बनाएंगे। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन और फिर ऐसे स्लिप स्टिच। फिर वापस से इसमें एक और बनाएंगे, फिर 1 2 3 और फिर वापस से इसमें से स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट में देखिए एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 2 3, फिर इसी में ऐसे स्लिप स्टिच। देखिए तो ऐसे ही हम पूरे राउंड में कर लेंगे। 2 डबल क्रोशिया सब में बना लेंगे बीच के स्पेस में और पी कोट भी बनाते जाएंगे। 1 2 3 देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये राउंड हम इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 देखिए, तो इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने पीकोट भी बना लिया। अब देखिए जो थर्ड चेन है, जिस थर्ड वाली जो चेन थी, 3 चेन बनाई थी, इसमें हम पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 1 2 3 देखिए स्लिप स्टिच बनाए, 3 चेन और फिर ये जो चेन हमने बनाई थी इसको ऐसे लेके स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर इसको ऐसे लेके इसको ऊन को हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए मैंने ऊन को तोड़ दिया है। ऊन को आपको कैसे ले जाना है, देखिए ये जो जहाँ पे हमने इसे जोड़ा है इसके बीच में से ये ऊन हम पीछे ले जाएंगे, वरना डिज़ाइन हमारी यहीं बिगड़ जाएगी। देखिए इसको पीछे ले जाएंगे इस तरह से और इस तरह से देखिए जो चेन है इसमें इस तरह से इसको पीछे की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए ठीक है। और ये जो है देखिए ये जो ऊन है, इस ऊन को पहले हम ऊपर ले आएंगे, ऊपर यहाँ गांठ लगा के, ताकि ये दोनों ना खुले, वरना जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी वो खुल भी सकती थी। इसे इस तरह से ले लेंगे और फिर इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे। और कट करने के बाद फिर इसे वापस से इस तरह से पफ स्टिच के बीच में इस तरह से लेके ऐसे हाइड कर देंगे। और ये देखिए ये हमारी जो बेल है, घंटी है, वो तैयार हो गई। ठीक है, अब हम इसमें हैंगिंग बनाएंगे। तो देखिए जो रॉन्ग साइड है उस तरफ से ऐसे क्रोशिया को, देखिए ये जो रिंग है इसमें से ऐसे क्रोशिया को बाहर निकालेंगे। देखिए जो मैजिक रिंग है, और येलो कलर का ऊन हम नीचे खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि अब आपको इसी से बनाना है तो इसको हमने देखिए ऐसे निकाल लेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम पहले गांठ लगाएंगे। देखिए फिर यहाँ 6 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन। फर्स्ट वाली चेन में हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसे इस तरह से करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 चेन, फिर इस रिंग में 2 डबल क्रोशिया, इसको ऐसे लेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, फिर वापस से 2 चेन बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर वापस से इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। देखिए फिर 1 2 3 2 चेन, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर एक स्लिप स्टिच। ठीक है, फिर 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, फिर इसको वापस से इसमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। देखिए तो हमने 5 पत्तियाँ बना ली है। ठीक है, 5 पत्ती बनाने के बाद देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग जहाँ की थी
उसमें हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद वापस से देखिए 1 2 3 4 चेन, और अब देखिए यहाँ से अब हम तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाली। देखिए 1 2 3 थर्ड वाली चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक, अब देखिए ये घंटी के नीचे जितना हमें लंबा चाहिए उतना हो गया है। अब यहाँ पे हमें इसे रोकने के लिए थोड़ा सा पफ स्टिच बनाना है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 बार लिया और फिर इसे हमने इस तरह से टाइटली बंद कर दिया। ये देखिए, इससे ये हमारी ये जो रिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। अब इसको आपको थोड़ा सा बाहर करना है ऐसे, और देखिए घंटी के ऊपर से इस तरह से क्रोशे को इंसर्ट करेंगे। अब ये जो लूप है इसको आपको बाहर खींचना है। देखिए इस तरह से ये हमने खींच लिया। अब जो धागा है इसे भी हमने बाहर कर लिया। ठीक है, ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से टाइट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप 1 2 3 4 चेन बनाए हमने, फिर तीसरी वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक, फिर 1 2 3 4 चेन, और फिर थर्ड वाली में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही बनाते रहेंगे। ये देखिए, ये मैंने 6 लूप बनाए हैं डोरी में। ये आपको अपने हिसाब से बनाना है, जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे टाइट, 1 2, और फिर तीसरी चेन में इस तरह से। यहाँ पे आपको ऊन थोड़ा बड़ा रखना है। अगर आपको सिलाई करनी है तो कर सकते हैं, अगर आपको की रिंग बनानी है तो यहीं से आप की रिंग में सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इतने सारे लटकन बना लिए हैं। देखिए ये मैंने शेप के हिसाब से बनाया है, लंबाई के हिसाब से 2 2 को बांध के मैंने सेट बना लिया है, क्योंकि हम तोरण में लगाएंगे तो सेंटर से लगाएंगे और दोनों साइड मतलब सेम लेंथ का लगाएंगे। तो चलिए इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बीच में लगा रखा है। ठीक है, तो मुझे इस तोरण में लगाने के लिए 22 घंटियाँ चाहिए, तो 11 इस साइड और फिर 11 इस साइड। तो मैंने एक जिसमें मैंने एक ही डिज़ाइन बनाई है और एक डिज़ाइन वाली लगा ली है। अब यहाँ पे मैं 2 डिज़ाइन वाली लगाऊंगी। ये 2 डिज़ाइन बना रखी है। देखिए यहाँ पे 1 और 2 डिज़ाइन बना रखी है। और अब आपको समझ में आ गया ना कि मैंने इसे जोड़ क्यों रखा है, ताकि हमें बार बार ढूंढना ना पड़े। ऐसे पेयर बना लेंगे। अब इसको मैंने यहाँ पे खोल लेना है। अब देखिए, आप इसे सुई से भी सिल सकते हैं, पर मैं क्रोशिया का यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इसको आपको ऐसे ले लेना है। देखिए इस तरह से लेने के बाद इसके सेंटर में देखिए 1 2 3 4 5 6 12 डबल क्रोशिया, तो उसके बीच में से हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, अब निकालने के बाद देखिए ये जो हिस्सा है इसको हमें इसमें से पार करना। देखिए सिर्फ एक ऊन का गोला है, इसे पार करना। फिर इधर रखेंगे। देखिए अब इसको आपको पीछे ले जाना है, यहाँ जहाँ हमने जोड़ा है इसके बीच में से, यहाँ से आप इसको इस तरह से लेंगे। ठीक, अब इसको आपको ये इस तरह से देखिए बस। ठीक, अब बाकी का जो ऊन है उसे आपको इस तरह से बाहर निकाल देना है। ठीक है, अभी जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है लटकन, ये देखिए जो सेकंड है उसको हम यहाँ लगाएंगे। जो 2 डिज़ाइन वाला यहाँ पे लगाएंगे। देखिए 1 2 3 5 6। ठीक है, तो 6 के बीच में इस तरह से इसको लगाएंगे। देखिए इसी तरह से ये ऐसे डिज़ाइन आपके पास में हो, ज़्यादा दूर ना रहे। इस तरह से लेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस धागे को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बाहर निकालने के बाद इस धागे को लटकन के ऊपर से, नीचे से नहीं ऊपर से, ताकि ये बंध जाए, ऊपर से ले आएंगे इधर। देखिए इस तरह से इसको ऐसे लेंगे और ये आपको इस तरह से पार कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको हम बाकी बचे हुए डबल क्रोशिया में से इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे 3 वाला लगाएंगे। ये देखिए 3 वाला, ये भी यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। फिर 4 वाला, फिर डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ये वाली डिज़ाइन देखिए 1 2 3 डिज़ाइन वाली यहाँ लगाएंगे। फिर 4 वाली 5 6 7 8 9 10 और 11, इस तरह से हम सब में लगा लेंगे। तो मैं सब में लगा के फिर आपको बताती हूँ।
ये हमारा तोरन बन के तैयार हो गया। चूँकि कैमरे में मोबाइल में अच्छे से पूरा नहीं आ रहा है तो मैंने आपको हाफ पोर्शन दिखाया है। देखिए ये इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। देखिए लग रहा है ना प्रिटी, बहुत प्यारा लगता है। जब ये दरवाजे पर आप इसे टांगते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है ये, और बनाने में इतना आसान है ये पट्टी आपकी 1 से 2 घंटे में बन के तैयार हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्लावर को बनाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। ये पूरी डोरी के सहित ये फ्लावर बनाने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। अगर आप स्लो नीटर हैं तो आपको 10 मिनट लग सकता है, और आप फास्ट नीटर हैं तो आपको 5 मिनट लग सकता है बस। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम लगेगा। और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है ये, बहुत खूबसूरत। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तोरन पसंद आएगा। तोरन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा कि आपको ये तोरन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।